एक मच्छर आदमी को बीमार बना देता है। मच्छर के काटने से मोटा मोटी तौर पे 3 बीमारियां होती है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। क्यों? क्योंकि देश में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इतने बढ़ रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेटा पब्लिश किया है उसके हिसाब से देश में 1,16,991 डेंगू के केसेस सामने आए। यह है 9 से 10 दिन पुराना डेटा और इनफैक्ट ये गवर्नमेंट का प्रोवाइड किया हुआ डेटा है, तो असल आंकड़ा जो है वो मेरे हिसाब से कहीं ज़्यादा है। 80 से 90% जो पेशेंट है जिन्हें फीवर आ रहा है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, वो डेंगू के केसेस साबित हो रहे हैं। इस सीज़न डेंगू एक महामारी का रूप ले रहा है। इनफैक्ट डेंगू से लोगों की मौत भी हो रही है। देखा जाए तो सबको डेंगू के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है, लेकिन थोड़ा बहुत से थोड़ा ऊपर जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम अपना और अपने अपनों का ख्याल रख सकें। इस वीडियो में बात करेंगे इन 5 चीज़ों के बारे में। पहला, कि डेंगू के इतने ज़्यादा केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। दूसरा, क्या होता है डेंगू, कौन से मच्छर के काटने से होता है डेंगू। तीसरा, क्या क्या सिम्टम्स है डेंगू के, हमें कैसा पता लगा कि ये डेंगू है। चौथा, क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या होम रेमेडीज़ है जो हम फॉलो कर सकते हैं। पांचवा, क्या क्या मिथ है जो हमें फॉलो नहीं करने चाहिए। देखा जाए तो हर साल जुलाई से लेकर नवंबर तक हमें डेंगू के केसेस देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इस साल ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका एक बड़ा रीज़न है मॉनसून का डिले हो जाना। अब हर साल जो होता है मॉनसून वो सितंबर में ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार ये सितंबर में ना ख़त्म होकर अक्टूबर 2nd वीक में ख़त्म हुआ है। मॉनसून के टाइम में लोग ज़रा अलर्ट रहते हैं ऐसी बीमारियों को लेकर, लेकिन अब वो थोड़े केयरलेस हो गए। हर जगह पानी भरा हुआ है और ऊपर से टेम्परेचर कंडीशन भी परफेक्ट है मच्छरों की ब्रीडिंग के लिए। इस वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं और डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। दोस्तों, डेंगू 99% केसेस में मच्छरों से ही होता है। 1% चांस में हो सकता है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का खून अगर किसी हेल्दी पर्सन के शरीर में चढ़ा दिया जाए तो उसे भी डेंगू हो जाएगा। फ्लेविवेरिडी जो एक फैमिली ऑफ वायरसेस है, इस फैमिली में कई सारे वायरसेस हैं जैसे येलो फीवर, जापानीज एन्सेफेलिटिस, जीका वायरस। डेंगू वायरस भी इसी फैमिली से बिलोंग करता है। जिस तरह से वायरस की कई सारी जातियां हैं उसी तरीके से मच्छर में भी कई सारी जातियां होती है। उसमें से एक है एडिस। एडिस जाति में जो फीमेल एडिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है डेंगू का वायरस फैलाने में। दोस्तों, यहाँ बात करते हैं 2 मिथ के बारे में। जब भी हमें बुखार आता है तो हम घर पे ही पैरासीटामोल लेके खा लेते हैं और ये बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन वही बुखार जब बढ़ जाता है तो कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ लोग फार्मासिस्ट के पास जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, और वहाँ से एंटीबायोटिक्स लेके खा लेते हैं। दोस्तों, डेंगू जो है एक वायरल डिजीज़ है और इसमें एंटीबायोटिक्स लेना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये एंटीबायोटिक्स जो होती है वो ज़्यादातर बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए बनाई जाती है। तो इस सीज़न में अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें कोई भी दवाई लेने से पहले। डेंगू एक कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में जाते हैं, उसका जूठा खाते हैं या फिर उसको टच करते हैं तो उससे आपको कभी डेंगू नहीं होने वाला है। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने से पहले मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया ताकि मैं आपको गलती से मिसलीड ना कर दूं डेंगू को लेके। वैसे मैं डेंगू को बार बार डेंगू बोल रहा हूँ, ये भी एक गलती ही है, लेकिन देखा जाए तो आप अपने आसपास जो लोग हैं वो डेंगू ही कहते हैं, इसलिए मैं डेंगू वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। एनीवेज, बात करते हैं डेंगू के सिम्टम्स के बारे में। आपको बहुत तेज बुखार आ सकता है, आँखों के पीछे दर्द हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है, मसल पेन या फिर जॉइंट पेन, डायरिया, वॉमिटिंग, स्किन रैशेस, ब्लीडिंग हो सकती है आपको गम्स में से या फिर नोज़ में से, आपको पेट दर्द हो सकता है, या फिर बाईफेजिंग फीवर जो है वो भी एक डेंगू का ही लक्षण है। बाईफेजिंग का फीवर का मतलब ये है कि आपको 2 दिन के लिए बुखार आएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे, फिर से आपको 2 दिन बाद बुखार आएगा, तो ये एक डेंगू का ही लक्षण है। ब्लड वेसल्स का लीक होना, ये बहुत ज़्यादा सीवियर है और इसमें लोगों की मौत भी हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स दूसरे वायरल डिजीज़ में भी देखने को मिलते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि डेंगू है और अभी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको बुखार आ रहा है और वो बुखार 1-2 दिन से ज़्यादा है, आपको कोई भी जुकाम के या फिर आपका नाक नहीं बह रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। एक डॉक्टर ही सही डायग्नोस करके टेस्ट रिकमेंड कर सकता है और पता लगा सकता है कि डेंगू है या नहीं। दोस्तों, मैं आपको डेंगू के मच्छर के बारे में 3 फैक्ट्स बताना चाहूँगा। पहला, डेंगू का जो मच्छर होता है यानी कि फीमेल एडिस, वो डे टाइम फीडर कहलाती है।
इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादातर दिन में ही काटती है, रात में बहुत कम काटती है। दूसरा, डेंगू का मच्छर 400 मीटर की हाइट से ज़्यादा नहीं उड़ सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी बिल्डिंग की 5th फ्लोर पे रहते हैं तो वो आप तक नहीं पहुंचेगा, पहुंच सकता है, हो सकता है लिफ्ट से आ जाए या फिर पहले वो 1st फ्लोर तक आए, फिर थोड़ा रेस्ट करे, फिर थोड़ा उड़े। और तीसरा, डेंगू के मच्छर ब्रीडिंग नहीं कर सकते अगर टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचा चला जाए। यानी कि जिस एरिया में पूरे साल टेम्परेचर कम रहता है वहाँ पे डेंगू के मच्छर कम देखने को मिलता है, वहाँ पे डेंगू भी ना के बराबर होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इंडिया में इसकी कोई वैक्सीन या फिर डेंगू की कोई स्पेसिफिक मेडिसिन तो अवेलेबल नहीं है। कुछ देशों में इसकी वैक्सीन यूज़ करी जाती है, जैसे मैक्सिको, कोस्टा रिका, ब्राज़ील या फिर सिंगापुर और यूएस में भी। तो डेंगू का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डॉक्टर आपकी लैब रिपोर्ट्स और आपके सिम्टम्स देख के आपको दवाई देता है। जैसे अगर आपको लूज मोशंस है, आपको डायरिया है या फिर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो डॉक्टर कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन देगा आपको। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन और होम रेमेडीज़ के बारे में। पहला स्टेप तो ये है कि जहाँ जहाँ से मच्छर पैदा हो रहे हैं, पनप रहे, वो सोर्स ही हमें बंद करने की कोशिश करनी है। जैसे डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ़ पानी में या फिर जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे पैदा होता है। तो अगर हमें दिख रहा है कि हमारे घर के आसपास कहीं खाली गमले पड़े जिसमें पानी भर गया है, या फिर कोई ऐसे टायर हैं जो अनयूज्ड यूटेंसिल्स है जिसमें पानी भर गया है, तो वो हमें तुरंत खाली कर देने। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है कि आपके घर के आसपास कई सड़क में खड्डे हैं, आप खड्डों को तो मतलब बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, उस खड्डे में आप जाके इंजन ऑयल डाल सकते हो, यूज्ड इंजन ऑयल, उससे उसमें मच्छर पैदा नहीं होंगे। दूसरा स्टेप ये है कि ऑलरेडी जो मच्छर हैं उनसे हमें बचना है। उनसे बचने के लिए मार्केट में खूब सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको पता है, जैसे स्प्रे हो गया, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम हो गई, या फिर कुछ पैचेस हो गए, या कॉइल्स आती हैं मच्छरों को दूर भगाने के लिए। आप सोते समय मॉस्किटो नेट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि मच्छर अगर आपके आसपास हैं तो वो आपको काट ना सके। और अगर आप कोई ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हैं तो आप अपनी स्किन पे सरसों का ऑयल लगा सकते हैं ताकि मच्छर आपको ना काटें। थर्ड स्टेप ये है कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं या फिर आपके बच्चे जब घर से बाहर जाते हैं, उन्हें पूरा कवर करें, उनकी बॉडी को फुल लेंथ कपड़ों से कवर कर दें ताकि मच्छर काट ना पाए। और जो अनएक्सपोज्ड पार्ट है, जैसे चेहरा हो गया या फिर हाथ हो गए, वहाँ पे आप मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम लगा सकते हैं ताकि वहाँ भी मच्छर काट ना पाए। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जब भी किसी को डेंगू हो जाता है तो उसकी बॉडी के जो ब्लड प्लेटलेट काउंट होते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरने लगते हैं। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी एक डेंगू वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है और खूब सारी एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है ताकि उस वायरस को मार सके। अब जिस तरीके से हमें कोई काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से उन्हें एंटीबॉडीज़ को भी वायरस को मारने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एंटीबॉडीज़ प्लेटलेट्स को अपना फूड समझ के खाती है, एनर्जी एक्वायर करती है और वायरस को मारती है।